तो ये अब कल के अब स्क्रीन देख के लग रहा था ये पुल बैक के फर्दर लेग्स होंगे, पर वो आज एजेक्स निफ्टी अटकने के इंडिकेशन दे रहा है। कैसा सेटअप, कैसे अप्रोच करूं निफ्टी को? अब देखिए आशीष, पहली चीज तो मैं कल लॉन्ग नहीं गया था, मेरे पास कन्विक्शन नहीं था। जब कन्विक्शन होता है तो 350 पॉइंट नीचे भी बाय देते हैं, जब कन्विक्शन होता है तो 100 पॉइंट ऊपर भी बाय नहीं आ पाता है। ठीक है, तो आशीष आज के सेशन को कैसे अप्रोच करना है ना, मैं लॉन्ग कैरी करके गया था आज के सेशन के लिए। कैसे अप्रोच करना है सेशन को, पहले हाँ बैंक निफ्टी में याद रखिएगा ट्रेड मिला था, हमारी सुबह की अप्रोच थी कि 43,000 43,100 ये ट्रेजेक्ट्री मिले तो आप एक ट्रेड ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। क्यों? 43,000 पे आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और 43,000 पे करीब 27 लाख की पुट खड़ी थी जो कि एक पुल बैक जनरेट करेगा, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करें? देखिए पहली चीज है आशीष, आज थोड़े एफआईएस के स्टैट्स थोड़े से इंप्रूव्ड साइड पे हैं। भाई कैश में उनकी तरफ से सेलिंग थी नो डाउट, करीब 538 करोड़ रुपए की, लेकिन डीआईएस की करीब 687 करोड़ रुपए की बाइंग, नेट कैश बाजार में था करीब 150 करोड़ रुपए का। एफआईएस ने एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर किया इंडेक्स में, याद रखिएगा करीब 1156 करोड़ रुपए की बाइंग, 1600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, माफ कीजिएगा लॉन्ग कवर किए, और 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। तो वो शॉर्ट कवरिंग ने थ्रस्ट जनरेट किया। 1766 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, 12,000 कॉन्ट्रैक्ट यहां पे शॉर्ट कवर किए, और लॉन्ग अगर आप देखें करीब 82 ये आपके 8800 कॉन्ट्रैक्ट किए। और एक और चीज अच्छी है एफआईएस के प्रोस्पेक्टिव से, फॉर ट्यूसडे 3583 करोड़ रुपए का इन्होंने इंडेक्स ऑप्शन बाय किया आशीष। अच्छी बात है, 82,000 कॉल लॉन्ग, 83,000, इसके अगेंस्ट कॉल शॉर्ट काफी कम है 15,000, पुट लॉन्ग करीब 62,000, लेकिन उसके अगेंस्ट 86,000 की पुट शॉर्ट। जब मैं कल सोच रहा था कि मैं आज बाय करूंगा नहीं करूंगा, तो मैं एग्जैक्टली आशीष यही देखना चाह रहा था कि पुट राइटर्स आ रहे हैं कि नहीं। ये एफआईएस की कॉन्ट्रैक्ट के अगर आप देखें तो फिगर्स हैं, इंप्रेशन हैं आपकी स्क्रीन पे, ये हल्के से अगर आप देखें लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स उनके ऊपर गए, शॉर्ट अगर आप देखें कवर हुए। लेके आइए निफ्टी का आप जरा ऑप्शंस का आंकड़ा देखिए जरा इन ऑप्शंस को, जो कि एग्जैक्टली मैं कल क्लोजिंग में भी कह रहा था कि मैं मॉर्निंग में देखना चाहूंगा कि कैसे अगर आप देखें प्लेसमेंट है इसकी। आप कॉल राइटर्स को देखिए, 18,500 का आउटस्टैंडिंग वाई 62 लाख, लेकिन कॉल राइटर बैकफुट पे 8 लाख के क्वांटम में, यानी करीब 12% ओआई शेड हुआ। 18,600 का कॉल राइटर, करीब 11 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई कम हुआ, 73 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, और 18,700 पे करीब 72 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। लेकिन अभी मैंने क्या कहा कि एफआईएस ने करीब 86,000 पुट शॉर्ट की है, 18,400 पे, 18,300 पे और 18,200 पे, हर जगह काफी स्ट्रांग पुट राइटिंग थी। लेकिन इस स्लाइड को रखिएगा स्क्रीन पे, 18,300 की पुट, याद रखिएगा सबसे स्ट्रांग पुट राइटिंग यहां पर कल हुई है। और एक और चीज इन एडिशन मैं कहूंगा, 18,300 की पुट, ये आपकी स्क्रीन पर वीकली है 22 दिसंबर का, मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे भी 18,300 की पुट अब सबसे बड़ा ओआई होल्ड कर रही है। ध्यान रखिएगा जो मैं बात कह रहा हूं कि कल स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन एट 18,300 और आउटस्टैंडिंग ओआई एट 18,300 इन बोथ वीकली एंड मंथली कॉन्ट्रैक्ट अब सुपर एक्सीड कर गया है। लेके आइए पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे, पिरामिड्स देख के आपको फीलिंग आएगी कि भले ही कल पुट राइटर्स हैं, भले ही कॉल्स में अगर आप देखें अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन आशीष अभी भी देखिए बाजार कितना फंसा सा है। वो ब्लू, डार्क ब्लू आई मीन कॉल राइटर्स और नीचे पुट राइटर्स बहुत टसल जोन में। आशीष आज की अप्रोच क्या रहेगी मेरी? देखिए मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं कि मोस्ट डिफिकल्ट जोन इन टेक्निकल्स क्या होता है? बिलो 20 डेमा और अबव 50 डेमा, ये ट्रेजेक्ट्री ट्रेड करने के लिए सबसे अगर आप देखें खराब ट्रेजेक्ट्री होती है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। सो रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बाय, याद रखिएगा लेवल 1 के ऊपर होगी 18,453, मेरी कल क्लोजिंग में भी ओपनिंग में भी समरी यही थी। ये जोन निकलता है तो करीब 4,865 तक का स्विंग मिलेगा, या फिर उसके बाद 549 या फिर 5,87,617 तक का। एक सर्कमस्टेंसेस में आप ट्रेड इसके ऊपर लेंगे अगर 453 के ऊपर टिकता है, लेकिन दूसरे सर्कमस्टेंसेस क्या है? क्योंकि आज एसजेक्स निफ्टी बैकफुट पे है, ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी सॉफ्टनेस है। यूएस ने अगर आप देखें कल पेन देखा, निफ्टी आईटी किस ट्रेजेक्टरी में खुलेगा नहीं मालूम। एक सर्कमस्टेंसेस में याद रखिएगा, अगर हम एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो बेस 1 के ऊपर अगर मिले तो ट्रेड ले सकते हैं। और याद रखिएगा बेस 1 वॉलेट हो तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में लॉन्ग मत रहिएगा। उसका एक सीधा सिग्नल ये होगा कि मार्केट अपना बड़ा बेस जो कि है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। आशीष आज 2 चीजों पे नजर रहेगी, निफ्टी आईटी ये बहुत ट्रबल में है और हमारा जो सारा का सारा अपसाइड है यही खा जाता है।
तो बेस 1 341 290 इसके ऊपर बाइंग का मन, और इनकेस बेस 1 वायलेट हो रहा है तो फिर तेजी की पोजीशन से एग्जिट करने का मन बनाइएगा। अच्छा, निफ्टी